रेंजेस को डायनामिक बनाने के लिए हमारे पास एक और पावरफुल फंक्शन है जिसका नाम है ऑफसेट। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। देखिए, ऑफसेट का जो यूज़ है वो मल्टीपल चीज़ों में है, लेकिन जब आप इसका सिंटैक्स देखेंगे उससे समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी इजी फंक्शन है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन की, तब ये थोड़ा सा हार्ड फील होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसका बेसिक्स समझ लेंगे और ये फंक्शन क्या करता है इसे समझ लेंगे तो इसका यूज़ केसेस बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑफसेट फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है और फिर हम इसके कुछ यूज़ केसेस देखेंगे। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक डेटा सेट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा डेटा सेट यहाँ गिवन है। अब ये वैल्यू चाहिए, ओके। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपल इसको यहाँ से हाईलाइट कर दूँ तो ये सिंपल यही वाली सेल वैल्यू हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू एक्चुअल में हम ऑफसेट से निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे कि हम एक रेफरेंस देंगे या उसे एक फिक्स पॉइंट बताएंगे और उस पॉइंट के पीछे या उस पॉइंट के आगे कितना आगे पीछे मूव होना है वो हम ऑफसेट की हेल्प से बता सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऑफसेट लिखूँ तो ये हमसे पूछता है 5 चीज़ें। पहला वो रेफरेंस, रॉज एंड कॉलम्स और फिर हाइट एंड विड्थ। रेफरेंस वो पॉइंट है जहाँ से ऑफसेट एक्चुअल में स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ऑफसेट का। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने दिया ये वैल्यू, ओके। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अब ये है रॉज। देखिए, रॉज जो होते हैं हमारे, ये जो नंबर्स हैं सारे ये रॉज हैं, हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो रॉज अगर मैं नेगेटिव में डालता हूँ -1 या -2 डालता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि जो हमने रेफरेंस दिया है उससे -2 रॉज यानी उससे 2 रॉ ऊपर हमें जाना है। अगर मैं प्लस का रेफरेंस दूंगा तो वो उस फिक्स रेफरेंस से नीचे की रॉ पे आएगा, और अगर मैं 0 दूंगा तो वही रॉ के लिए हम वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं इसे एग्जांपल के लिए मुझे ये येलो पर जाना है तो रॉ मुझे 1 2 3 रॉ नीचे आना होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर 3 रॉ नीचे। अब कॉलम का भी सेम केस है। जो करंट कॉलम है वो 0 है और तो उसके बाद ये 1 कॉलम हो गया और ये 2 कॉलम हो गया। तो मुझे मूव करना है 3 रॉ नीचे और 2 रॉ जो है राइट में। अभी जो हाइट और विड्थ है उसे बाय डिफॉल्ट 1 और 1 रखते हैं। 1 और 1 का मतलब है 1 सेल और 1 कॉलम, और मैं एंटर करता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो फॉर्मूले में जो आंसर आया है वो वही सेल्स आ गया। यानी उसने स्टार्ट किया A34 से, 3 रॉज नीचे आया, 2 रॉज लेफ्ट में गया और 1 रॉ और 1 कॉलम का जो है ये वैल्यू ले ली। तो 1 रॉ 1 कॉलम सिंगल सेल, वही जो सेल है वही आती है। तो वो सेल यहाँ पर इजीली जो है डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मुझे ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करना हो। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यूनिट कॉस्ट से लेकर के ये जितने भी यूनिट कॉस्ट दी हुई हैं 4, इसको लेकर के आना है एक रेंज के रूप में। तो यहाँ पर ऑफसेट मैंने स्टार्ट किया, फिक्स रेफरेंस दिया है मैंने इसको यहाँ पर। और देखिए, आप ध्यान देखेंगे जो रॉ है वो रॉ मुझे एक चेंज करनी है, एक रॉ चेंज करनी है। अगर मैं सिर्फ हेडर को इंक्लूड नहीं करना चाहता, और अगर हेडर को भी मुझे इंक्लूड करना है तो मैं कोई भी रॉ चेंज नहीं करना चाहता तो रॉ मैं 0 रखूँगा। और कॉलम मुझे चेंज करना है क्योंकि ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम हुआ और ये 2 कॉलम हुआ। हम ध्यान रखेंगे कि जो ऑफसेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है। अब कॉलम जो है ये 0 है, 1 ये हुआ और ये 2 हुआ, तो मुझे कॉलम 2 चाहिए। अब हाइट भी ये इस तरह से होगा, यानी कि इस तरीके से अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये इसकी हाइट है। तो हाइट के लिए मुझे कितनी से रॉज चाहिए? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 रॉज चाहिए, तो मैं इसकी हाइट 5 रख रहा हूँ। अब विड्थ मतलब कितने कॉलम्स चाहिए होंगे यहाँ पर? तो अगर मैं ये कॉलम को 1 रखूँगा तब ये 1 कॉलम आएगा, 2 रखूँगा तो ये और ये कॉलम ऐड कर लिया जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये पूरा कॉलम चाहिए, तो अभी विड्थ में 1 रख रहा हूँ। तो ब्रैकेट क्लोज किया, अब एंटर किया। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा ही कॉलम यहाँ पर कॉपी हो गया, यानी पूरा कॉलम यहाँ पर आ गया है, डिस्प्ले ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ये
एक रेंज डायनामिकली रेंज बना सकती है। उस रेंज का नाम भी दे सकते हैं हम नेम मैनेजर में जाकर, वो भी हम देखते हैं। पर एक्चुअल में अब हमने ऑफसेट से एक रेंज क्रिएट कर ली है। तो ऑफसेट हमारा यही काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसे डायनामिकली नहीं फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा डायनामिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई एक डेट डाल देता हूँ। ओके, ये एक डेट हो गई और ये मैं दूसरी डेट डाल देता हूँ और यहाँ पर कुछ मैं नंबर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल के मान लीजिए ये हमारे डेट्स हैं और ये मैं एक टेबल मेंटेन कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे सेल्स निकालनी है। ओके, ये इसकी इन्वेंट्री है, 1 दिसंबर की इन्वेंट्री एग्जांपल के लिए, और ये हमारी 2 दिसंबर के लिए इन्वेंट्री है और मुझे इसकी सेल्स निकालनी है। तो सेल्स ऑब्वियसली जो क्या होगा, हम ये मान रहे हैं कि रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर मैं 2 तारीख के जो स्टॉक है उसमें से 1 तारीख का जो स्टॉक लेस करूँगा तो नेगेटिव में मेरी सेल्स आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगा। यानी कि फिर मैं 1 तारीख की सेल्स में से 1 तारीख की जो स्टॉक है मैं से 2 तारीख का जो स्टॉक माइनस करूँगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगी। तो अगर मैं इस टेक्निक से अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है 100 से गिर करके 80 हो गया है, तो हम ये मान रहे हैं कि जो 20 यूनिट्स बचे हुए हैं वो सेल आउट हो गए हैं, ओके, सोल्ड आउट हो गए हैं। अब देखिए ये एक फंक्शन सिंपल सा बन चुका है इसकी हेल्प से। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि अगर मैं इस तरीके से डेटा को रखता हूँ तो जब भी एक नई डेट आएगी, मान लीजिए अब ये 2 तारीख के बाद 3 तारीख आती है और उसकी कुछ स्टॉक में यहाँ पर गिवन करता हूँ, तो अब सेल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो मुझे ये ऑटो अपडेट नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे वापस से 2 तारीख के स्टॉक में से 1 तारीख का स्टॉक माइनस करना होगा और तब जा कर के ये न्यू सेल्स निकल कर आएगी। तो इसी तरीके से जब ऑनवर्ड ये बढ़ते जाएगा तो मुझे यहाँ पर डबल काम करना होगा कि एक तो मुझे वो कॉलम ऐड करना है नई डेट्स का स्टॉक का, और फिर सेल्स का जो फंक्शन है उसे भी चेंज करना है, अपडेट करना है। पर अगर हम इसे ऑफसेट की हेल्प से करें तो ये डायनामिक हो जाएगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिंपल रेफरेंस देने के बजाय हम ऑफसेट का यूज़ कर रहे हैं। अब ऑफसेट में हम क्या कह रहे हैं, जो भी रेफरेंस करंट है, यानी कि हम इसका रेफरेंस वहीं दे रहे हैं जहाँ पर वो फंक्शन लगाया जा रहा है। तो रेफरेंस ये हो गया, फिक्स नहीं कर रहे इसे क्योंकि इसे ड्रैग करेंगे। अब बताइए जो रॉ है वो रॉ कितना चेंज होते हैं, क्योंकि हम सेल्स जो है वो 2 तारीख के स्टॉक और 3 तारीख के स्टॉक को लेस करवाएंगे, तो एक्चुअली में रॉ तो चेंज नहीं हो रही है। तो रॉ जो है करंट रॉ है, यानी कि हम 0 रखेंगे। क्या कॉलम चेंज होगा? हाँ, कॉलम चेंज होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा? 2 पीछे, क्योंकि मुझे 2 तारीख के स्टॉक में से 3 तारीख का स्टॉक हटाना है। तो जो 2 तारीख क्या है, करंट जो फिक्स जो वैल्यू है यानी रेफरेंस है उससे 2 स्टेप पीछे, यानी कि 2 कॉलम्स पीछे है। तो मैंने किया -2। अब हाइट, क्योंकि मुझे वही इकलौती सेल लेनी है, हाइट मुझे नहीं बढ़ानी है उसकी, ना विड्थ बढ़ानी है, इसलिए मैं हाइट को 1 और विड्थ को 1 दे रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब देखेंगे कि इसने रेफरेंस वो ले लिया है 80 का। ओके, अब इस 80 के से की जो फॉर्मूला है इसमें से मैं लेस कर देता हूँ 3 तारीख का स्टॉक। तो उसके लिए मैं वापस ऑफसेट लगा रहा हूँ। जो रेफरेंस है वो वही है जहाँ पर मैं हूँ और रॉस जो है 0 ही रहेगा पहले की तरह। अब कॉलम जो है वो 2 पीछे नहीं जाना, हमें 1 पीछे जाना है, तो -1 किया है। हाइट भी सिंपल 1 ही रहने वाली है और विड्थ भी 1 ही रहने वाली है, ब्रैकेट क्लोज किया, अब एंटर। देखिए अब ये 80 में से 70 लेस हो गया है, तो ये 10 की सेल्स दिखा रहा है और इसे मैंने अब ड्रैग कर लिया। तो अब ये सभी की सेल्स दिखा रहा है जो हमारे सिंपल फंक्शन से आ रहा था। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी है कि अगर अब मैं इसे एक कॉलम ऐड करता हूँ, तो अब ये 4 दिसंबर और यहाँ पर इसका स्टॉक डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक अब इसने फंक्शन काम कर रहा है। क्योंकि फंक्शन देखो सिंपल अभी भी वही कह रहा है कि 2 सेल पीछे जाइए, उसमें से लेस कीजिए 1 सेल पीछे जा करके।